बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। बैक टू बैक ऑलमोस्ट अराउंड 2 वीक्स हो चुके हैं मैं अपलोड नहीं कर रहा वीकली एनालिसिस। बस आप लोगों का प्यार मोहब्बत और आप लोगों की तरफ से आने वाला जो एक फ़ीडबैक है, तमाम चीज़ें डिपेंड ऑन है कि जैसा देश वैसा बेस, जिस तरह का फ़ीडबैक देंगे तो एनालिसिस भी ऐसे ही आएंगे। बट राइट नाउ आज के दिन हमारा जितना भी एक पर्पस रहेगा, ओनली ट्रेडिंग व्यू। व्हाट इज़ ट्रेडिंग व्यू? ट्रेडिंग व्यू क्या है? ट्रेडिंग व्यू को किस तरह यूज़ करना है? ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम एक अच्छे तरीके और अच्छे लेवल की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल आप लोगों की तरफ से आए थे कि काइंडली ट्रेडिंग व्यू का बता दें, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लाइंस किस तरह लगाते हैं। तो मल्टीपल वीडियोस में तो मैंने बताया हुआ था। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर इनसाइडर जो न्यूज़ होती हैं उनको किस तरह फॉलो करते हैं, आज की पूरी वीडियो इस चीज़ के ऊपर बेस करती है। अगर तो ऑलरेडी आप मुझे फॉलो कर रहे हैं देन वेलकम। जो इस वीडियो को न्यू एंड फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने लिए करें, मेरी तरफ से ना करें। तो सबसे पहली चीज़ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, क्या आपने ट्रेडिंग व्यू को परचेज़ किया हुआ है? आपका ट्रेडिंग व्यू परचेजेबल है कि नहीं? मेरा जो ट्रेडिंग व्यू है वो मतलब एक माइनर परचेजिंग पे चलता है और एक बिल्कुल सिंपल सा मंथली अगर अराउंड बात करते हैं तो आपको तकरीबन $13 जो है वो मंथली पे करना पड़ता है। तो परचेज़ क्यों किया जाए? परचेज़ करने के पीछे जो एक दो रीज़न्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हुए आपके पास ये वाला जो एक एरर है डेफिनेटली सम टाइम नहीं कई दफ़ा आता होगा। तो डेफिनेटली जब भी आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करते हुए आप कम से कम जो एक मार्केट की मूव है, मूव को अंडरस्टैंड करने के लिए 1 मिनट का चार्ट आपके सामने हो। देन इंस्टेंटली अगर आप 5 मिनट में देखना चाहते हैं तो आपके सामने 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट और लाइक इसी तरह 30 मिनट, आधा घंटा, फिर 1 घंटे का चार्ट आपके सामने हो और इसी तरह से 4 घंटे का चार्ट। अब एक्चुअली है क्या कि 4 घंटे के अंदर आप एक लॉन्ग मूव देखते हैं और लॉन्ग मूव के ऊपर बहुत सारी अपना जो एक एनालिसिस की चीज़ें हैं उसको लॉन्ग विजन के लिए क्लियर कर सकते हैं। बट डायरेक्शन देखने के लिए कि अब राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है तो आपको इंस्टेंटली 1 घंटे का चार्ट, जी हम 1 घंटे पे आ चुके हैं। तो इस ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा कि 1 घंटे से 4 घंटे और 4 घंटे से 1 घंटे पे आने के लिए ये जो ग्लिच है ये ग्लिच नहीं रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है ट्रेडिंग व्यू को परचेज़ करने का। दैन इसी तरह अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए, कोई भी आने वाले टाइम में एक इंडिकेटर्स के ऊपर पूरी मैं लाइव एक सेशन दूंगा, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा उस लाइव इंडिकेटर के जो सेशन है उसके अंदर ज़रूर आएँ। क्योंकि इंडिकेटर लगाना कमाल नहीं है, इंडिकेटर को यूज़ किस तरह करना है ये सबसे बड़ा कमाल है। इंडिकेटर तो मार्केट में बहुत बेतहाशा पड़े हुए हैं, बट इंडिकेटर को प्रॉपर्ली यूज़ कैसे करना है, किस जगह पे जाकर करना है, तो वो आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन में क्लियर करूँगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हो चुकी थी, वीडियो में एंड कर चुका था बट मुझे लगा कि मैं इसको ऐड ऑन कर दूँ। बॉटम पे आप देख रहे होंगे कि फ्राइडे 9 जून 2023 11 बज के इस टाइम पे करीब ये जितनी भी कैंडल्स हैं ये आपको टाइमिंग बता रही हैं। दैन इसी तरह अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं तो इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा है, अराउंड 1:10। तो जो हमारा टाइम है वो ही टाइम यहाँ पर लाइक जो हमारा नेशनल टाइम है तो उस मुताबिक ये यानी ट्रेडिंग व्यू जो है ये वर्क कर रहा है इस टाइम पे। तो इस टाइम को सेट करने के लिए सिंपल आप अपनी सेटिंग पे चले जाएं। सेटिंग पे जाने के बाद बिल्कुल बॉटम के ऊपर आपको UTC+5 अगर जो भी आपकी कंट्री है, बट अगर आपकी यहाँ पे कंट्री अवेलेबल नहीं है तो UTC के अंदर आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है +2, फिर देन इसी तरह लाइक +3 +2, यानी जो आपका टाइम जोन है आपको आपका टाइम जोन का आइडिया होना चाहिए कि कितना प्लस में है या कितना माइनस पे है। तो कोई भी आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करें तो इसका जो टाइम फ्रेम है माइनस में भी अवेलेबल है, तो सिंपल आप यहाँ से इसको ओके करें। तो ये जो बॉटम पे टाइम फ्रेम है ये आपका बिल्कुल एक्यूरेटली लाइक आपकी कंट्री के मुताबिक यहाँ पे हो जाएगा। डेट भी वही होगी जिसमें आपको कैंडल्स को सेंस करना और एनालिसिस करने में ज़्यादा बेटरमेंट, ज़्यादा ईजी फील होगा। बाकी आने वाले टाइम में जो सेशन है उसके अंदर अगर आपको लाइक मेरी जो स्क्रिप्ट है अगर ये चाहिए, ये तमाम स्क्रिप्टेड है और कोडेड है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल जो एक स्क्रिप्ट है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप इसको अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद जो भी एक लाइक पॉकेट पॉइंट, रेजिस्टेंस लेवल R1 2 3 जो भी हैं, तो ये मार्केट में एक जर्नल आइडिया होता है, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप इसको अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप इसको इजीली यूज़ और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। PPR है क्रिप्टो वर्ल्ड 2013 के नाम से आपको इंडिकेटर अवेलेबल होगा। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप लाइक
इस तमाम को आप कॉपी करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में जाने के बाद माई स्क्रिप्ट पे आपने चले जाना है। यहाँ पे जाके माई स्क्रिप्ट के ऊपर कोई भी आपकी एक जो न्यू स्क्रिप्ट है आप उसको यहाँ पे जो भी आपका कोडिंग है, कोडिंग के ऊपर जाने के बाद आप अपना पेस्ट कर सकते हैं। लाइक सेलेक्ट करके तो कंट्रोल वी करेंगे तो ये आपकी पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। आप इसको सेव करें और एंजॉय द इंडिकेटर। ऑलरेडी बता चुका था मैं आज के दिन भी कि हमारे पास जो एक स्ट्रांग बाय सपोर्ट यानी थर्ड सपोर्ट आज के दिन थी वो 1926 की थी। ग्रुप में भी ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ से नीचे किसी ने सेल नहीं करना। तो ये टोटल ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। लेट कम टू द पॉइंट, अगेन ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमारे पास कुछ फीचर्स हैं। लाइक फर्स्ट फीचर हमारे पास जो है ये एज अ ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन के फीचर को हम यूज़ कर सकते हैं। देन इसी तरह ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अगर हम बात करते हैं तो सेकंड जो हमारे पास फीचर है वो एरो का है। हम अपनी आसानी के लिए मार्केट का जो एक मूवमेंट एरिया है उसको ईजिली सिंगल एरो के ऊपर इंडिकेट या इंडेक्ट कर सकते हैं। तो मेन जो इस टाइम पे ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ करने वाले जो टूल्स होते हैं हमारे पास, एक फेबोनाची है, फेबोनाची को हम यूज़ करते हैं। देन सेकंड जो है हमारे पास राइटिंग एरिया है। राइटिंग एरिया के साथ हम यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर या कोई भी कमेंट एरिया यहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं। तो कॉमन बताऊँगा जो ऑलरेडी यूज़ होते हैं। तो देन इसी तरह अगर आप ट्रायंगल पैटर्न देखते हैं मार्केट में तो आप अपनी आसानी के लिए ट्रायंगल पैटर्न बना लें। हेड एंड शोल्डर का मेन जो पैटर्न है, फिर 3 ड्राइव्स पैटर्न जो है कॉमनली पैटर्न है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास इसके अलावा लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए और शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए, लॉन्ग लाइक अगर हम बाय करते हैं और शॉर्ट अगर हम सेल करते हैं। अगर यहाँ पे हम पोजीशन अपनी लेते हैं लॉन्ग की तो हमारे पास कुछ इस तरह से लॉन्ग की पोजीशन होगी। आप कितना रिस्क मैनेज करना चाहते हैं एक ट्रेड के ऊपर, पर लॉट के ऊपर, सिंपली आप सेटिंग में चले जाएं। आप यहाँ पे अपना अकाउंट साइज़ इन US डॉलर लिखें। लाइक अगर $1000 का आपका अकाउंट है और लॉट साइज़ आप कितनी लेकर चल रहे हैं इस पर, अराउंड 0 शेयर या 10 की। रिस्क फैक्टर आपने कितना करना है, मतलब जो एक परसेंटेज में है या US डॉलर में अगर आप रिस्क करते हैं, परसेंटेज में करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल 10% का आपने रिस्क लेना है। और इसी तरह जो आपकी एंट्री प्राइस है आप इसको 1926 कर दें। ठीक है, ये आपका रिस्क पॉइंट है। आप टेक प्रॉफिट कहाँ पे लेना चाहते हैं, टिकट जो आपका टिकट जनरेटिंग है वो प्राइस इस टाइम पे राइट नो आप किस प्राइस के ऊपर जो है टोटल प्रॉफिट लेवल के हिसाब से निकलते हैं, अराउंड 45 कर लें या 50 कर लें इसको। ठीक है, तो ये आप एक टिकट यहाँ पे अपना इजीली जनरेट कर सकते हैं। ओके हो गया। ये आपके पास एक तरीकाकार है कि आप 5% का टोटल या 10% का आप कितना रिस्क लेते हैं। आपका रिस्क लेवल ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता दिया जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आपको नीड नहीं पड़ती। तो ये आपका स्टॉप लॉस एरिया, रिस्क रेशो, और देन इसी तरह आप जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं लाइक मैक्सिमम 1950, तो ये आपका होल्ड हो जाएगा। बट अगर आप इसको मैनुअल भी यूज़ करते हैं तो मैनुअल यूज़ के ऊपर ये है कि आपका जो रिस्क रिवार्ड और परसेंटेज एरिया है वो आपका बढ़ जाएगा। इसको आप फिर मैनुअली खुद से चला सकते हैं। ये एक फ़र्स्ट बेनिफिट है ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने का। अब लेवल लगाने का तरीका आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको मार्केट नज़र आ रही है, ये एक मार्केट का टॉप लेवल है। और इसी तरह मार्केट का अगर मिडल सेंटर लेवल की बात करते हैं तो ये हमारे पास मिडल सेंटर लेवल है। अब सेंटर लेवल इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ से अगर बनता है तो आप सिंपली कंट्रोल J अगर प्रेस करते हैं तो आपके पास हाफ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपके सामने ड्रॉ हो जाएगी। कंट्रोल Z करें, ख़त्म कर देते हैं। बट अगर आप इसको फुल ड्रॉ करना चाहते हैं तो कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो ये आपके पास फुल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप बैक टू बैक जाके देख सकते हैं कि क्या मार्केट इसी लाइन या इसी लेवल के ऊपर परफॉर्म हुई या नहीं हुई। मज़ीद बैक टू बैक जाएँ तो आपको यही लाइन सिमिलर इसी तरह परफॉर्म होती नज़र आएगी मार्केट के अंदर। तो हर लेवल का अपना एक मोमेंटम होता है, हर लेवल की अपनी एक पावर होती है। बट जब मार्केट एक बुलिश कैंडल के साथ आपके किसी भी लेवल को ब्रेक करती है तो इसका मतलब है कि वो बुलिश है प्रॉपरली। अब आ जाते हैं मेन टूल के ऊपर। लाइक सेकंड जो है जिसमें ट्रेंड लाइन टूल तमाम यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो पैरेलल चैनल हमारे पास अवेलेबल होता है। तो आप किसी भी एरिया को मार्क करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन आपके पास अवेलेबल है। आप इसको 90 डिग्री के ऊपर स्ट्रेट करें, देन ओके। इसी तरह आप इसको जितना भी ऊपर नीचे मूव करेंगे तो ये आपके पास पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब इस पैरेलल को आप एक जोन बना लें। लाइक ये आपके पास एक जोन है कि मार्केट अगर इस जोन के अंदर आती है तो आप उसको इसी जोन के अंदर से बाय करेंगे। ये हमारे पास पैरेलल लाइन का एक फंक्शन रहता है। मज़ीद आगे चलते हैं, एक और आपको फाइनल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर आप
रिजेक्शन ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं, किसी भी जगह से आप पकड़ लें इसको, ठीक है, जहाँ से भी आप पकड़ लें नो प्रॉब्लम। जैसे ही आप इसको मतलब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक मैक्सिमम टॉप और मिनिमम बॉटम जो है वो इसी तरह से परफॉर्म करेंगे। अब जो चैनल आप ख़ुद बनाते हैं मैनुअली डबल लाइन लगाकर, तो ये आपके पास एक ऑटोमेटिक डबल लाइन के साथ में ये आ जाएगा। ट्रेडिंग व्यू को परचेज़ क्यों करना है, ट्रेडिंग व्यू परचेजिंग के ऊपर बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक मेरे पास जितनी भी लेयर्स ओपन है कुछ भी एरर नहीं है, तमाम लेयर्स उसी तरह परफॉर्म कर रही हैं, तो ये एक पेड का एक एडवांटेज है। देन इसी तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह राइट नो अभी हमने ये लाइन लगाई, तो जब इस लाइन को हम सिंपली सेटिंग में जाएं, विजिबिलिटी पे जाएंगे और करंट जो आप चार्ट देख रहे हैं अगर खाली इसी पे आप करते हैं, लाइक अगर छोटा आपका लेवल है, स्मॉल एरिया पे यूज़ करते हैं 15 मिनट में या इसी तरह 5 मिनट या 1 मिनट में, तो ये जो आपका लेवल है ये बाकी जो दूसरे चार्ट्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। यानी 1945 है तो 1945 आपका बाकी छोटे लेवल के ऊपर आपको अप्लाई होता नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरह जितने भी लेवल्स हैं वहाँ पे नहीं होगा, जिस लेवल पे या जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप इस लेवल को लगा रहे हैं आपका लेवल उसी टाइम फ्रेम पे है। बट जितने भी आपके बड़े लेवल्स रहेंगे आप अपने तमाम बड़े लेवल्स को कोशिश करेंगे जो लाइक 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, या जितने भी आपके टाइम फ्रेम है, बड़ा लेवल हमेशा तमाम टाइम फ्रेम के ऊपर आप लेकर चलें। बड़े टाइम फ्रेम पे दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं कि जितने भी हमारे लेवल्स होते हैं एक तो वो स्मूथली हैं, अंडरस्टैंडिंग है, समझ आने वाले लेवल्स हैं, और जितनी भी यहाँ पे लाइंस होंगी वो आपके यहाँ पे फॉलो अप लाइंस हैं। यानी लोअर लाइन की बात करें और अपर लाइन अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये दोनों लाइन एक्यूरेट वर्किंग कर रही हैं। एक्यूरेट वर्किंग के ऊपर आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से पैरेलल चैनल को आप सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना इजीली जोन क्रिएट कर सकते हैं, ये सिंपली आपका एक जोन आ जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है। सेकेंडली फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है और S1 की अगर बात करते हैं आज के दिन की तो 1947 हमारे पास एक PP परफॉर्म कर रहा था। देन इसी तरह अपसाइड द मूव अगर हम बात करते हैं तो अराउंड आज के दिन का रेजिस्टेंस लेवल था हमारे पास फर्स्ट 1955, 1960 और 1968। तो मार्केट इस टाइम पे जैसे ही 1955 पे आई तो ये हमारे पास एक 55 का एरिया था, मार्केट ने इसको हिट किया। हिट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक फर्दर लेवल था वो 1960 का था, यानी रेजिस्टेंस लेवल 2। तो रेजिस्टेंस लेवल 2 को मार्केट ने हिट किया। अब यहाँ पे सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर कि हमेशा R2 और S2 के ऊपर हम चांस लेते हैं, बट इसी तरह अगर हम बॉटम देखते हैं आज के दिन का, तो आज के दिन के बॉटम के ऊपर हमारे पास जो S2 था वो 1934 था अराउंड। ये हमारे पास एक एरिया था S2 का जहाँ पर मार्केट ने परफॉर्मिंग की और एक रिवर्सल लिया, लाइक एक स्पाइक लिया, स्पाइक लेकर मार्केट नीचे आ गए। तो क्योंकि न्यूज़ आना या न्यूज़ का इफेक्ट होना मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बहुत सारे लोग हैं, लिमिट लगा के भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लाइक S2 के ऊपर आप अपने पूरे अकाउंट का जो एक परसेंटेज लेवल है 2% लेकर चल लें कि अगर मार्केट यहाँ से हमारे S2 से S3 के इन बिटवीन अगर आती है, दो लेवल्स के इन बिटवीन, अगेन पैरेलल चैनल, तो ये हमारे पास इस टाइम पे जो एक एरिया है बिग टाइम फ्रेम के अंदर 19-25, ये हमारे पास तकरीबन सेकंड सपोर्ट परफॉर्म कर रहा था। और जो हमारे पास इससे अगली सपोर्ट थी वो तकरीबन S3 की अगर बात करते हैं तो 19-26 थी। $19.34 से लेकर 19-26 ये हमारे पास आज के दिन का मुकम्मल एक एरिया था। तो यहाँ पर आप एक जोन बना लें, यानी S2 और S3 के इन बिटवीन आप अपना इजीली जोन क्रिएट कर सकते हैं, यानी 19-34 और 19-26 ये हमारे पास एक जोन लेवल है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है तो आप अपनी लेयर्स यानी बाइंग क्लियर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मार्केट ने यहीं से रिवर्स बैक कर दें। मॉर्निंग की अगर बात करते हैं आज के दिन, तो हमारे पास जो एक लेयरिंग एरिया रहेगा अराउंड 60 का हमारे पास एक एरिया था 1960 का, जो कि R2 को प्रेजेंट कर है, इसी तरह 68 का एरिया। ठीक है, ये हमने 68 पे कर दिया। अब ये हमारे पास दो एरिया हैं, मैक्सिमम टॉप है तो टॉप को आप रेड कर लें, अगर नीचे है आप यहाँ से बाय करते हैं। अपनी आसानी के लिए आप इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं या कॉशंस हैं तो आप उसको इजीली यहाँ पे ग्रीन कर सकते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास एक बाइंग एरिया हो गया, ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया हो गया। मार्केट मैक्सिमम भी अगर यहाँ से जाना चाहती है तो क्या करेगी, सिंपली आप 1 2 3 चौथे नंबर का जो आइकन है वहाँ पे आएंगे, आप यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करेंगे। अब पाथ किस तरह वर्किंग करता है, फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन थी, तो ट्रेंड लाइन से दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर ये अपना मूव ले सकता है। अगर दोबारा से इस लेवल को बुलिश मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है तो ये हमारे पास एक लेवल है, अगेन दोबारा लेवल हिटिंग और देन ये हमारा पाथ है। या तो मार्केट यहाँ तक रुकेगी, अगर मार्केट में ज़ोर है तो मैक्स मार्केट अपने इस एरिया को हिट करने के बाद दोबारा से अगेन कम से कम अपने इस एरिया पे देन दोबारा रिवर्स बैक और अगेन इस तरह से परफॉर्म मार्केट करेगी। तो ये एक आइडिया होता है, ये एक जनरल आइडिया है। अब मार्केट यहाँ से क्यों परफॉर्म कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लेते हैं, ऑलमोस्ट ये एरिया होगा। यानी मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और टॉप की ट्रेंड लाइन है तो मार्केट को एक अच्छी बेरिश कैंडल के साथ यहाँ से इसको रिवर्सल बैक करना है। तो ये कुछ तरीके हैं मार्केट के अंदर एनालिसिस करने के भी, और एनालिसिस करने के साथ में ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करने के भी। तो कुछ शॉर्टकट्स हैं, आप उन शॉर्टकट्स को भी अंडरस्टैंड करें, समझें। तो आने वाले टाइम में इंडिकेटर को यूज़ किस तरह करना है तो वो मैं आपको लाइव बताऊँगा सेशन के अंदर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल एक क्राइटेरिया, एक स्टूडेंट पोर्टल है, वीडियो आपको मिल जाएगी, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में भी है। क्राइटेरिया फॉलो कर लें तो जितने भी एक लाइव सेशंस हैं उसमें आप पार्टिसिपेट इजीली कर सकते हैं। फ़ीस नहीं है, वीआईपी नहीं है, एवरीथिंग जो है वो फ्री है फॉर लर्निंग है, और एडवांस और हाई लेवल की लर्निंग। कहाँ जा रहे हैं, अभी तो ट्रेडिंग व्यू की असल फिल्में स्टार्ट ही नहीं हुई हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे बड़ी फिल्म आ गई जी, ये हमारे पास अलर्ट्स। अलर्ट कह लें, अलार्म कह लें, कुछ भी कह लें। तो जब आप यहाँ पे अलर्ट पे क्लिक करते हैं तो अलर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सिंपली ऐड अप करें एक न्यू अलर्ट। टॉप पे आपको यहाँ पे प्लस का आइकन नज़र आ जाएगा, क्रिएट अलर्ट पे आप क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल आप एक प्राइस बता रहे हैं मार्केट को, और मार्केट को बताते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जितनी भी मार्केट चल रही है 1955 पे, तो जैसे ही मार्केट 1960 पे आती है, ओनली वंस, वन टाइम, एवरी टाइम नहीं करना, ठीक है। अगर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है तो आप एवरी टाइम कर सकते हैं कि मार्केट जब जब इस लेवल पे आए आपने सेलिंग करनी है या अपर द लेवल आपने बाइंग करनी है। वन टाइम पे आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद जो एक ड्यूरेशन है आपकी एक्सपायरी की वो आप यहाँ से अपनी सेट कर सकते हैं, बट नीड नहीं है एक दिन में। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं और आपको आइडिया है कि यहाँ तक मार्केट आएगी, अलर्ट नेम पे आप कुछ भी लिख दें, सेलिंग एरिया कर दें यहाँ पे, और यहाँ से अपने अलर्ट को क्रिएट कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे अलर्ट को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपका अलर्ट जो है वो ये क्रिएटेड हो चुका है, ठीक है। ये आपका अलर्ट यहाँ पे क्रिएटेड हो चुका है डॉटेड लाइन के अंदर। अगर आप इसको डॉटेड के साथ में अपना लेवल भी दे देते हैं तो ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा जी। तो होपफुली यहाँ तक आपने कुछ चीज़ें क्लियर अप कर ली होंगी मार्केट के हवाले से। अब देखा जाए तो ये हमारे पास दो लेवल हैं, यहाँ पे हम अलर्ट ले रहे हैं और मैक्स हम जो अपना अलर्ट करेंगे, हमारी अलर्ट का जो एक एरिया रहेगा वो 1972 यानी 1972, क्योंकि 1972 के ऊपर हमारी H4 की एक प्रीवियस ट्रेंड लाइन चल रही है। तो एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि ये इतनी स्ट्रांग और पावरफुल ट्रेंड लाइन है कि जब जब मार्केट इसके करीब आई है तो मार्केट को हमेशा रिवर्सल या नीचे ही गिराया गया। सेकंड चीज़ आपने ये देखनी है कि मार्केट इतना नीचे गिरने के बाद इतना टॉप आई है, अगेन क्या ये इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन लेगी, क्योंकि लेवल भी है और ट्रेंड लाइन भी है। तो ये कुछ एरिया होता है जहाँ पर हम थोड़ा सा अपना मोमेंटम या अपनी बर्दाश्त का जो एक लेवल है उसको लेकर चलते हैं। तो ये एक अलर्ट का फंक्शन हो गया हमारे पास। अच्छा जी, सेकंड चीज़ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू जब भी यूज़ करेंगे मोबाइल फ़ोन पे कम और लैपटॉप पे ज़्यादा यूज़ करना है। अलार्म के बाद सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस का जो लेवल है, यार बच्चों की तरह अगलों ने चीख चीख के बताया हुआ है कि 1973 हमारे पास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट क्या है जी, 1938 की हमारे पास एक सपोर्ट बन रही है, ठीक है। ब्रेक या ब्रेकआउट क्या है तो वो हम खुद मैनुअल भी करेंगे। अपर की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 1965, और अगर लोअर की बात करते हैं तो 1951। ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ किसी न किसी वीडियो में। अच्छा, सेकंड चीज़ ये देखा करें, बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि मार्केट इतनी आई तो कितनी जाएगी। तो 1925 पे अगर मार्केट आई है और 1960 तक जा चुकी है, तो अब इसके दरमियान में जो एक गैप है तकरीबन अराउंड $35, 3500 पे इंटरनेशनल 3 डेसिमल के हवाले से।
वो वाला इंटरनेशनल नहीं, 3 डेसिमल के हवाले से। अगर 2 डेसिमल में बात करते हैं तो 350 पिप, और इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं 3 डेसिमल के साथ तो अराउंड 3500, तो 3500 को ही मान के चलें। अब मार्केट $35 की अपनी मूव इतनी ज़्यादा कर चुकी है, तो इतने टॉप पे जाके एक्सपेक्ट करना कि मार्केट को हम बाय करें, ये मैडनेस होता है। ठीक है, $5 $10 और ऊपर जाने दें, $45 मूव करने दें, आखिरकार इसने नीचे ही आना है। तो अगर कोई फंडामेंटल ना आए तो अगेन इसको माइंडसेट में रखें। हार्ट सीन के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर जितनी भी एक न्यूज़ होती हैं अपकमिंग, वो आपको यहाँ पे हार्ट सीजन में शो होंगी, और जो भी एक प्रोवाइडिंग डाटा हमारे पास होता है यूएस एक्सचेंज के हवाले से, वो भी अवेलेबल है। सेकंड जो एक्सचेंज है उसका भी डाटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। गोल्ड का अगर आप डाटा उठाते हैं माइनस फ्लोटिंग पे कितना चल रहा है, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पूरे इस चीज़ का हिस्सा रहती हैं। अगेन आ जाते हैं जी कैलेंडर के ऊपर। तो कैलेंडर वाइज यहाँ पे हमारे पास जितनी भी एक लाइक न्यूज़ हैं बॉब इंटरेस्ट के हवाले से, वो सब की सब यहाँ पे हमें शो हो जाती हैं। तो ये चीज़ें देखने के लिए मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा इजी या ज़्यादा आसानी होती है। आइडियाज़ की बात करें तो अभी तक कोई पर्सनल आइडिया लाइक जो आप शेयर करते हैं आपका यहाँ पे आइडिया होगा, बट शेयरिंग आइडिया जो आपके पास है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। आप जिनको फॉलो करें उनके तमाम यहाँ पे स्क्रिप्ट और आइडियाज़ अवेलेबल हैं। सीधा चलते हैं पहले पेज के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू पे। ये चीज़ें आप सीख लें, आई थिंक इससे ज़्यादा फिर आपको जो है ना किसी के सिग्नल फॉलो करने की नीड नहीं है। सिग्नल एक बकवास काम है, आज फॉलो करेंगे, हफ्ता फॉलो करेंगे, 10 दिन, महीना फॉलो करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा सिग्नल आपको डुबो देगा। आप 1 लाख से 10 लाख तक चले जाएंगे, 10 लाख से ज़ीरो का सफ़र ऐसे होगा। तो ख़ुद सीख के करें, और उसके अंदर ही है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। समटाइम मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं, सर अकाउंट मैनेज कर दें वो। आज मैं बड़े खुले और वाज़ेह दिल से बताता हूँ, अकाउंट मैनेजमेंट ख़ुद अपने आप में एक जलालत, एक बेइज्जती, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके हाथ रुक जाता है, दिल नहीं करता। जहाँ पर मार्केट को थोड़ा ज़ोर लगाना चाहिए, एक्सीलेटर देना चाहिए और 300 प्लस की स्पीड होनी चाहिए, तो वो नहीं हो पाता, तो वहाँ पर सिर्फ देखना ही रह जाता है। अच्छा जी, मज़ीद आते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे। ओवरव्यू की बात करें तो हमारे पास एक ओवरव्यू है मुकम्मल, जहाँ पे हम जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं जो अपना कुछ ना कुछ एनालिसिस करके बैठे हैं। एनालिसिस देखने का तरीका, कितने टाइम पहले एनालिसिस लगा था, तो मार्केट में आज क्या हो चुका, अगेन वही चीज़, कितने टाइम पहले का एनालिसिस है। सिर्फ आइडिया लेना है, मैं भी आइडिया लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आइडिया नहीं लेता, मैं भी आइडिया लेता हूँ, मैं अपने एनालिसिस को कंपेयर करता हूँ, इसमें शर्म नहीं है। आप एक्सपर्ट जो ट्रेडर्स हैं या जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है अपना आइडिया शेयर करते हैं तो प्लीज़ उनको फॉलो करें, इसमें डोंट बी शाय, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, मैं एडमिट कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये चीज़ें लाजमी है। दैन उसके बाद जो न्यूज़ है, न्यूज़ का जो फ़्लो है, आप इसको भी थोड़ा बहुत, जो टॉप की न्यूज़ होती हैं इंस्टेंटली 1 घंटा 2 घंटे की न्यूज़ हैं, इनको मार्केट के अंदर आप फॉलो करा करें बिफ़ोर न्यूज़, न्यूज़ से पहले, ये आपको फ़ायदा देंगी। दैन इसी तरह से मज़ीद न्यूज़ फैक्टर तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये हमारे पास न्यूज़ कास्टिंग है, हम तमाम डेली बेस के ऊपर या वीकली बेस की पुरानी जितनी भी न्यूज़ हैं 6 घंटे पहले की, ये सब न्यूज़ हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आइडियाज़ सबसे बेस्ट जो एक चीज़ है, आप यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं उनके आइडिया के साथ अपने एनालिसिस को कंपेयर कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो पेड करने के लिए सिर्फ जो मैंने चीज़ बताई है उसके पीछे ये है कि आप जो अच्छे इंडिकेटर हैं, 2 से 3 इंडिकेटर या 4 इंडिकेटर, वो आप एट अ टाइम एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप सिंपल 1-2 इंडिकेटर या एक ही पेज देखना चाहते हैं तो नो नीड टू बाय। बट माय रिकमेंडेशन कि अगर आप यहाँ पे हज़ारों लाखों कमाते हैं तो एक महीने का अगर 4-5 हज़ार आप दे रहे हैं तो आई थिंक नॉट बैड, देना चाहिए। इसी तरह टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो हमारे पास ऑसिलेटर के साथ टेक्निकली ये तमाम चीज़ें, लाइक समरी के हवाले से देखें तो एक स्ट्रांग बाय बन रहा है, और इसी तरह अगर ऑसिलेटर के हवाले से देखें तो न्यूट्रल है, और मूविंग एवरेज भी हमें यहाँ पे बाय बता रही है। बट लेट मी क्लियर वन थिंग, ये पूरे एक दिन का है। आप अगर इसको देखना चाहते हैं 4 घंटे में कि 4 घंटे में इंडिकेटर क्या कहता है, तो अगेन बाय 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 यही चल रहा है, क्योंकि मार्केट ने 72 अराउंड हिट करना है। 2 घंटे में बात करें तो भी ऑसिलेटर हमें ऑलमोस्ट जो है समरी बाय बता रही है, मूविंग एवरेज बाय बता रही है, और ऑसिलेटर कह रहा है स्टे विद द मार्केट। 1 घंटे पे अगर आप चेक करते हैं नेक्स्ट अपकमिंग 1 घंटे में क्या हो रहा है, तो स्ट्रांग बाय हमारे पास मूविंग एवरेज बता रही है, तो डेफिनेटली ये बाय ही रहेगा। सिर्फ इसको इस लेवल के ब्रेक करने की देर है जो हमने अपना अलार्म लगाया। जैसे ये ब्रेक करता है एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, तो
मैक्सिमम 70-71 ये इजीली ब्रेक कर जाएगा। अगेन लेट कम टू द पॉइंट। तो ये आपको समझ आ गया। अब इसके नीचे भी जिन लोगों ने अपने आइडिया शेयर किए हैं मूविंग एवरेज के हवाले से, वो लाजमी देखने कि किस प्राइस के ऊपर उन्होंने बताया। पता चले जी करंटली प्राइस के ऊपर आप जाके छक्का लगा दें। करंट प्राइस 1959 चल रही है, बट मूविंग एवरेज के हवाले से जो उन्होंने प्राइस बताई थी 1945, 1950, 52, 54 ये हमारी प्राइसिंग थी। और आज के दिन जो मैंने ग्रुप में शेयरिंग की है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी। तो ऑल डे की आज के दिन की हमारी जो ट्रेडिंग थी वो यही था, क्योंकि मेरे ग्रुप के अंदर सिग्नल नहीं होता, लर्निंग होती है। और लर्निंग के साथ में जितना भी एक एनालिसिस होता है, एनालिसिस बेस्ड ऑन सेटअप होता है, तो सेटअप की बेस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड की जाती है। ठीक है, ये एक मैंने बता दिया था कि मार्केट बुल करेगी, जिसने बाय करना है तो अराउंड ये बुल हो गया। और 7:04 और 6:47। वाओ, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही भाई 20 मिनट के अंदर अंदर, आउटस्टैंडिंग। तो ये तमाम हमारा सेटअप होता है। और सेटअप के पीछे जो जितनी भी चीज़ें या कहानियाँ हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर बताई जाती हैं, क्लियर अप भी किया जाता है। जो प्रॉफिट रोल होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, वो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत करके बताई जाती है। तो कुछ लोग मजाक करते हैं, तो जब उनके साथ में सैप हो जाता है तो मार्केट उनका भी मजाक कर जाती है। असल में जो लेवल है हमारा यहाँ पे बताने का वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा सेटअप इस बेस पे होता है R123, S123। तो ये मैं एक लेवल दे देता हूँ, सेंटर प्रॉफिट पॉइंट। तो जितनी भी आपने ट्रेड करनी है रिस्क योर ओन चॉइस के साथ आप हल्के हाथ पे ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा जी, रिकमेंडेशन जी कौन सा ब्रोकर इस्तेमाल करें? मैं तो जी एक्सनेस ही यूज़ करता हूँ। मुझे हाँ, तमाम ब्रोकर, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही पके पके, हर ब्रोकर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा माइनर जो है ना करता है, समझ है ना। तो सर्विसेज के हवाले से देखें, डिपॉजिट विड्रॉल तो सर्विस ओके है। बाकी ग्रुप के अंदर एक दो चीज़ें लाइक बाबा जी क्या बोलेंगे और FOMC के ऊपर क्या होगा, तमाम चीज़ें यहाँ पर मैं लाइवली बता देता हूँ। और जो डाटा वगैरह होता है, कोड डाटा, बायर्स और सेलर्स के दरमियान जो एक परसेंटेज है, लेवल है, फाइट है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ। वेलकम, अगर आप सीखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, अगेन एंड अगेन आप आ सकते हैं। तो सिग्नल वाले चक्कर से यार भागो, छोड़ो, सीख के करें। तो इसके अलावा मेरे चैनल पे एक फॉरेक्स के ऊपर नंगी तलवार पहली वीडियो, जो 10 बिगेस्ट मिस्टेक हैं, इसको देख लें। कैलकुलेशन भी है, आने वाले टाइम में रिदम के साथ ट्रेड बनाएंगे, एनालिसिस करके अपलोड वगैरह किया करेंगे। बट 2 वीक्स थोड़ा से बिजी मामला, 1-2 ट्रिप, और देन उसके बाद तमाम जितनी भी आप लोगों से कोशिश काविश होती है कि एक पोर्टल को ज्वाइन कर लें, जो एक मेरा क्राइटेरिया है, मेरा हक है, तो उसको आप ज़रूर फॉलो किया करें। बाकी कैंडल स्टिक पैटर्न्स जितने भी होते हैं फॉरेक्स के ऊपर, तमाम के तमाम जो हैं वो वर्क करते हैं टेक्निकल के ऊपर, बट फंडामेंटल के ऊपर कोई तमीज़ नहीं, कोई चक्कर नहीं, तमाम का तमाम जो है वो इसी तरह से परफॉर्म करता है। आज के दिन क्या हुआ देख लें, आपके सामने है। 5:30 के ऊपर न्यूज़ है, ग्रीन और ये एक रेड आई, ठीक है। कितना है? अराउंड 246 था, 260 के आ गया, 62 के आ गया, यानी नेगेटिव। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ने मार्केट को रगड़ के रख दिया, ये आपके सामने रगड़ा, ठीक है। किधर गई डोजी मोजी, किधर गई? यानी जब मार्केट में फंडामेंटल होता है तो फंडामेंटल पे कोई तमीज़ नहीं होती है, कोई लेवल नहीं, कोई ट्रेंड लाइन नहीं। मार्केट एक दफ़ा अपना आप करके दिखाती है। हाँ, टॉप की अगर ट्रेंड लाइन है, मजबूत है, लेवल्स हैं, तो वहाँ तक वर्क करेगा। जिस तरह ये एक लेवल है और इसी लेवल को अगर हम देखते हैं ट्रेंड लाइन, तो ये हमारे पास एक मजबूत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, जिस पे मार्केट ने एक नहीं, दो नहीं, कई दफ़ा रिजेक्शन दी है। इनको तो हम मानेंगे, मान के और सैल्यूट करके चलेंगे। बट इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं। अपना ख्याल रखिएगा। एक अपकमिंग वीडियो के साथ और लाइव सेशंस के साथ आपके साथ एक दफ़ा दमादम मस्क कलंदर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।